अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। और मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। आज तारीख़ है 20 अप्रैल 2022, दिन है वेडनेसडे का। और सबसे पहले बात करेंगे यूएसडी जैपनीज़ येन के हवाले से। यूएसडी जैपनीज़ येन ने बहुत परेशान किया सबको। हमने भी स्टॉप आउट की, स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस, और 127.23 के अराउंड हमने स्टॉप आउट की थी। और उसके बाद मार्केट जो है वो अप मोमेंटम बना के चली गई और इसने अपना टॉप लगाया 129.544 या 5 का ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा हो क्या रहा है मार्केट के अंदर? हो ये रहा है बेसिकली कि बहुत से लोग इससे परेशान हुए, लॉसेस भी हुए, अकाउंट वॉश भी हुए। जो रिस्क और मनी मैनेजमेंट सही नहीं थी तो पूरे अकाउंट लोगों के वॉश हो गए। इसके अंदर बहुत सारी न्यूज़ खबरें सुनने को आई। अब हुआ क्या कि टेक्निकली जो है बहुत ज़्यादा ओवरबॉट थी मार्केट, ठीक है। और उसके अलावा सप्लाई जोन्स भी थे बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े चार्ट्स के ऊपर। तो एक्सपेक्ट हर कोई यही कर रहा था, हम भी यही कर रहे थे कि जनाब मार्केट यहाँ से होल्ड रखेगी। और मार्केट ने ऐसा किया भी। अगर हम देखें तो यूएसडी जैपनीज़ येन जो है वो लास्ट जब हमारी सेलिंग थी 125 के अराउंड, तो उसने ड्रॉप दिया था 121 के पास, ठीक है। और वहाँ से हमने प्रॉफिट टेकिंग्स की थी। देन आफ्टर ये मार्केट ऊपर गई तो डबल टॉप का सिनेरियो बनते हुए लोगों ने देखा 125 के पास। वहाँ से दोबारा हमने भी सेलिंग की और 127 के पास स्टॉप कर दी, आउट हो गए मार्केट से। और देन आफ्टर ये है कि मार्केट और अप मूवमेंट बना के चली गई। अब इसका अगला टारगेट वैसे हम टेक्निकल वे में देखते हैं तो 135 का बनता है, ठीक है। और लेकिन ये हो क्यों रहा है? देखिए हुआ ये कि यूएसडी जैपनीज़ येन के पेयर में बेस करेंसी यूएस डॉलर है, ठीक है। यूएस डॉलर एक तरफ कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहेंगे, हर क्वार्टर के बाद जो इनका डिसीजन आता है हम बढ़ाते जाएंगे, जबकि ये इतनी अच्छी बात नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए जो वहाँ पे प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ वगैरह रखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उनके थोड़ा सा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट इतने ना बढ़ाए जाएँ। बहरहाल उनकी पॉलिसी यही रही कि हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है जैपनीज़ येन को जो है सेफ़ हेवन कहा जाता था। लोग इसमें ट्रैप आउट ज़्यादातर इस वजह से हो गए कि सेफ़ हेवन क्या होता है कि यानी कि जो स्टेबल इकॉनमी जापान की हमेशा से रही है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आती देखी लोगों ने। तो इस वजह से जो है सेफ़ हेवन की वजह से उसके अंदर लोगों ने देखा कि जी जापान जो है स्ट्रांग हो जाएगा। बट बैंक ऑफ जापान के जो चेयरमैन हैं मिस्टर कुरोदा, उन्होंने क्या किया कि वो बहुत ही डोविश टोन रखी है हमारी। और ये क्लियरली देखने में आया और पूरी मार्केट में हर कोई ये कह रहा है, तो मैं भी यही कहूँगा कि क्लियर वे ये जो थे मैनिपुलेशन थी मार्केट के अंदर, यानी अमेरिका और जापान ने मिलके मैनिपुलेशन की और इसीलिए कि ऑपरेट करने के लिए मार्केट को। तो बहरहाल अभी कुछ आज न्यूज़ आई थी इसकी, मैंने शेयर भी की थी कि जापान डिप्टी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी से एफएक्स स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। और उन्होंने कुछ ये कहा कि मार्केट के अंदर जो ये अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी आई है, इससे फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो अनस्टेबिलिटी आई है वो ठीक नहीं है। तो उसके बिहाफ पे मार्केट में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को भी यूएसडी जैपनीज़ येन में आया, जो कि 129 से ड्रॉप होके 128 के ऊपर आया, ठीक है। देन आफ्टर अभी अगर हम इसकी बात करें तो चांस ले रहे हैं इसके अंदर छोटा छोटा करके एसएल्स के साथ, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जो करंट सिनेरियो इसका है उसके अंदर इस वक्त ट्रेड हो रहा है 128.7 के ऊपर और 129 जो है इसका एक क्रिटिकल लेवल है। ये दोबारा सरपास हो जाता है तो ये 135 के लिए जाएगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से होल्ड करके ड्रॉप करेगी फॉर द टारगेट ऑफ 128 एंड एन एक्सटेंशन ऑफ 126, ठीक है। तो ये तो रह गया यूएसडी जैपनीज़ येन का। अच्छा जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई ज़ाहिर है जब जैपनीज़ येन वीक था तो हर पेयर के अंदर जो है अप मोमेंटम हमने देखा इसके अंदर, ठीक है। यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी के जो है बॉटम के लेवल्स आए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। जो इसका लेवल 1.08 लास्ट वीडियोस में बताया था वो, और 1.073 प्लस इन एक्सटेंशन 1.064 या 1.065, ये सारे बाइंग के लेवल हैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस बनता है अच्छा सा और उसके साथ ट्रेड की जा सकती है, बट एविडेंस नहीं आ रही है। जापानी जीबीपी यूएसडी के अंदर भी कुछ यही सिनेरियो रहा, जो इसके लेवल्स बताए थे 1.298 के अराउंड से यहाँ से बाइंग हुई है, थोड़ी सी अप मोमेंटम मार्केट बना रही है। बट हो क्या रहा है देखें, फ्रेंच इलेक्शन भी आ रहे हैं संडे को, और उस हवाले से देखा जाए तो मार्केट में देखें अनस्टेबिलिटी है इस वक्त। अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ रही हैं, कुछ टाइम में कुछ अरसे में ऐसा हो जाता है, मार्केट में ऐसी मूव्स आ जाती हैं जो कि मार्केट फेक आउट बहुत ज़्यादा कर रही होती है। अब जैसे अभी सुबह की बात बताऊं कि मार्केट का एक अच्छा इसका रेजिस्टेंस लेवल था 1.304 का,
जो मार्केट ने ब्रेक करके एविडेंस भी दी क्लियर, बाय किया स्टॉप लॉस के साथ, बट मार्केट ने ड्रॉप कर दिया नीचे और एसएल हिट कर दिया। ठीक है, तो इस किस्म के मूव्स जो है मार्केट में आएंगे। क्यों आएंगे, ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ये सुनने की बात है। होता क्या है कि अगर हम डॉलर की तरफ देखें तो डॉलर जो है अपनी मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है। ठीक है, और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर आके ये डिसीजन मेकिंग मूव होती है अगले क्वार्टर के लिए, हाफ ईयर के लिए या ईयर के लिए। तो ऐसे टाइम के ऊपर बैंकिंग सेक्टर और बहुत सारा अचानक से वॉल्यूम आता है, निकलता है, तो अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ जाती हैं। यानी कि अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोन अपना ब्रेक कर जाता है डॉलर, तो फिर बुलिश रहेगा काफ़ी, और उसको फिर फेड की, एफओएमसी की जो इंटरेस्ट रेट हाइक है, अगर वो भी न्यूज़ के फेवर में आती रहती हैं, अगर ये इंक्रीज़ करते रहते हैं, तो फिर डॉलर बुलिश ही हो जाएगा। और उसकी वजह से जाहिर सी बात है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, हर किसी के अंदर ड्रॉप एक्सपेक्टेड है, गोल्ड के अंदर भी ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लाजमी कीजिएगा और कम कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान है, हम भी रमज़ान के अंदर मेरा खुद यही है कि जो सिग्नल्स वगैरह है वो थोड़ा सा स्लो कर दिया था। रमज़ान में भी ध्यान होता है बंदे का, तो इस वजह से तो अब दोबारा उसको लेके चल रहे हैं। और साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग का भी सिलसिला भी स्टार्ट कर रहे हैं छोटे अकाउंट्स वालों के लिए, छोटी इक्विटी के साथ, तो उसको भी देखेंगे। ऑल्दो के मार्केट का टाइम इस वक्त मुश्किल तरीन चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़े बड़े एनालिस्ट और भी जितने आप देख लें इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी सब यही आपको कहते हुए मिलेंगे। तो ऐसे में अक्लमंदी यही होती है कि या तो ट्रेड कम करें या ना करें, करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें और अच्छे लेवल से करें। स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई बात नहीं, ब्रेक इवन पे किसी दिन निकल आए, कोई परेशानी की बात नहीं है, निकल आए, नहीं कमाएँ, इट्स ओके, ये टाइम ऐसा है। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखें गोल्ड लास्ट जो एक न्यूज़ आई थी कि जनाब दोबारा से हमला होने जा रहा है रशिया का यूक्रेन के ऊपर, तो इस वजह से जो है वो, तो रशिया दोबारा हमला करने जा रहा है यूक्रेन पे, इसकी वजह से जो है गोल्ड भी अप मूव बना गया था। और क्रूड ने भी क्या किया था कि अपनी जो रेजिस्टेंस थी 102.5 की, उसको ब्रेक किया था, फिर होल्ड किया था, और उसी के एक्सटेंशन में इसने 107 108 के पास मूव बनाई। वहाँ से फिर इसने रेजिस्टेंस का फेक आउट दिया 107.76 के पास से 109 तक गया ये, इसने सारे एसएल हिट किए, दोबारा नीचे आया और दोबारा उसको होल्ड करते हुए इन एक्सटेंशन दोबारा सेलिंग हुई, और दोबारा सेलिंग में बैठे हम भी, और 101.5 के अराउंड इसने टच किया। ठीक है, तो उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। अब क्रूड का सिनेरियो यही है कि क्रूड भी वैसे तो ओवरबॉट कंडीशन के अंदर आया हुआ था, और आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ भी हैं, बट क्रूड को अब हम देखते हैं कि जनाब अब हमें कहाँ दिखता है क्रूड। तो देखें क्रूड की फ़िलहाल जो है ना, एक ये सपोर्ट है, ठीक है, 101 की, ये 101 ब्रेक करता है तो ये 92 93 के अराउंड जाता हुआ नज़र आता है हमको अगेन। बट इसको देखना होगा क्योंकि हमें वीकली बेस के ऊपर जो है थोड़ा सा स्टॉकेस्टिक्स या कुछ टेक्निकल ऐसी चीज़ें, इंडिकेटर्स हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर अप थ्रस्ट आ सकता है, जो कि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 12 से 107 108 के लेवल को मार्केट इनिशियली टच करेगी। बट क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ भी हैं, उस हिसाब से भी देखेंगे। और अगर कोई न्यूज़ ना आए रशिया या यूक्रेन की, देखिए न्यूज़ जो एक तरफ वॉर का सिनेरियो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, दूसरी तरफ एफओएमसी फेड का चल रहा है, तीसरी तरफ बैंक ऑफ जापान, और फिर फ्रेंच इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इस हवाले से मामलात बड़े संगीनी की तरफ जा रहे हैं। और नो डाउट टफ टाइम है ट्रेडर्स के लिए, निकल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम कीजिएगा। और देखें प्रॉफिट लॉस हिस्सा है कारोबार का, लेकिन होता क्या है कि अब जैसे 3-4 महीने से हम अच्छा कमाते हुए आ रहे हैं, इस महीने में हमको भी थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा नहीं मिला मार्केट की तरफ से, तो खैर है, उसको डाइजेस्ट करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर किसी ने ज्वाइन ही इसी मंथ किया है और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं रखी, जो कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि मार्केट अगर थोड़ा लॉस करती तो परेशान हो जाती हैं, अकाउंट वॉश हो जाते हैं। इस वक्त लेवल देखें गोल्ड का तो 1940 है, यहाँ से हमने बाइंग करवाई छोटे से स्टॉप लॉस 1935 के साथ, और हमारा टारगेट जो है वो ऊपर इनिशियली 1950 देन 1960 इन एक्सटेंशन के अंदर है। ठीक है, अदरवाइज ऑन दी अदर हैंड देखें ये लेवल भी अब गोल्ड का क्रिटिकल है, 1940 ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा 1915 और 1915 से लेके और नीचे इसका जो लास्ट टाइम सपोर्ट लेवल था कोई प्रॉपर देखें इसको तो 1900 से 1915 का ये भी सपोर्ट लेवल होगा, फिर देखा जाएगा मार्केट आगे क्या करती है क्या नहीं करती।
मार्केट के अंदर बायर इंटरेस्टेड है नहीं है, इन चीज़ों का अभी इस वक्त कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। देखें यूरो यूएसडी हो, अब जाहिर सी बात है यूरो अगेंस्ट में डॉलर के सबसे बड़ी करेंसी है। अब हो क्या रहा है कि डॉलर प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि अपने डिसीजन मेकिंग मूव के ऊपर है, तो वो भी अपसेटिंग मार रहा है, कभी अप कभी डाउन। रेजिस्टेंस को जैसे यूएसडी जापानीज़ येन ने किया, बहुत प्यारा इसने प्ले किया, वो यही किया कि अच्छे लेवल जिनसे मिस हो गए तो जब भी एंट्री की तो उसके बाद वो बाइंग के सेल एसएल मूव करता था, थोड़ा सा ड्रॉप देके देन आफ्टर फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस के पास अपनी सेल के जो थे वो करता था, फिर नीचे आ जाता था और फिर थोड़े टाइम बाद रुक के मार्केट कंफ्यूज एकदम बिल्कुल स्लो डाउन होने के बाद एकदम मूव बना जाती थी ऊपर। तो ये पैटर्न उसका चल रहा था और लेट्स सी देखेंगे कि अब इसके अंदर क्या है। लेकिन ऑल दो यूएसडी जापानीज़ येन बहुत ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी कर चुका है और इसको ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन अब बात वहीं आके रुक गई है कि जो इसको नीचे अब सपोर्ट्स लेवल यानी कि अच्छे सप्लाई जोन डिमांड जोन्स जो हैं वो नीचे इसके बन गए हैं। एक अभी रिसेंटली बात करूं तो 128 127.5 ये भी एक जोन है, फिर उसके नीचे मेजर जोन वही आएगा जो 125.6 से लेके 126.2 ये आएगा। ये जब मेजर जोन टूट जाएगा यूएसडी जापानीज़ येन के लिए 125 से 126 का कह लें, देन आफ्टर फिर ये नीचे आएगा 117-18 के लिए, अदरवाइज उससे पहले भूल जाएं। उससे पहले यही है कि इसके बाइंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और खैर बहरहाल मार्केट है, देखें मार्केट में 100% कोई भी शोर शॉर्ट नहीं होता। अब होता क्या, कुछ ऐसा टाइम आ जाता है, मोस्टली साइकोलॉजी का गेम है, देखें डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, इमोशंस पे काबू नहीं रख सकते, बड़ा कुछ है मार्केट में ना। तो होता क्या है कि फिर वो यही होता है कि मार्केट ठीक नहीं है या कुछ और मामला। फिर दूसरी बात देखें, ध्यान का काम है, फोकस रखा करें मार्केट पे, फोकस मेरा आउट हो किसी का भी आउट हो किसी भी हवाले से, तो आपको मार्केट के अंदर प्रॉब्लम का सामना होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है। तो बड़ा डिटर्मिनेशन का काम है, कंसिस्टेंसी का काम है, इतना आसान काम नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है इसके अंदर इश्यूज़ हो जाते हैं और फिर वही बात के रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। मेजॉरिटी जो लोगों का सिनेरियो आता है वो यही होता है, रिटर्न ज़्यादा हो, कहते हैं $500 इन्वेस्ट करें, $1500 उनका मंथली जो है वो हो जाए प्रॉफिट, होता भी है, टाइम होता है। देखिए ये बहुत ख़तरनाक टाइम चल रहा है, इसके बारे में भाई कुछ भी नहीं, सच बात कहूँगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या हो क्या ना हो। तो इसमें जैसे तैसे करके बच जाएँ, निकल जाएँ। मार्केट में जितने भी पेयर्स में इस वक्त मैं देख रहा हूँ, स्पेशली इंट्राडे के ऊपर यही हो रहा है कि फेक आउट्स हो रहे हैं। मार्केट एकदम सप्लाई जोन या डिमांड जोन को एकदम नीचे ब्रेक करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर से ब्रेक करके फिर नीचे आ जाती है, फिर वो जब कंफ्यूज हो जाता है इन्वेस्टर तो एकदम से कहीं मूव बना लेती है अपनी, अप हो या डाउन हो। तो उसी वाले से देखेंगे मार्केट को, ठीक है। और आज की अगर डेटा की बात करते हैं तो आज हमारे पास जो डेटा है जनाब वो 5:30 बजे कनाडा का काफ़ी डेटा है, लेकिन कैनेडियन यूएसडी कैट का पेयर इतना कोई ख़ास मूव कर नहीं रहा है। 7 बजे एग्जिस्टेंस होम सेल्स का डेटा है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री 7:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, जो कि इन्होंने फोरकास्ट दी है कि 3.03 मिलियन जो है इसके अंदर सरप्लस है। लास्ट टाइम 9.4 मिलियन सरप्लस था, सेलर ने सेल किया, बट न्यूज़ ने क्या किया 102 के पास से सेल ब्रेक करके और ऊपर निकल गई। देखें वही बात आ गई, मार्केट में न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल मार्केट में चल रहे हैं, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कह सकता। ये मंथ में कहता हूँ अगर अच्छे प्रॉफिट्स कोई ना करे, ब्रेक इवन पे भी निकल जाए तो बड़ी बात है। कॉपी ट्रेडिंग का सिलसिला स्टार्ट करने के लिए मैंने पोस्ट कर दिया, एक्सनेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया है। बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि एक्सनेस बेटर है, हॉट फॉर एक्सनेस एक्सएम ने तो अभी शुरू नहीं की, तो इनके दरमियान वो था, तो जाहिर सी बात है कि इनकी डिमांड के ऊपर एक्सनेस के ऊपर स्टार्ट कर दिया है। और $500 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मेरा जो सोशल ट्रेडिंग इनका लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, उससे आप करके स्टार्ट कॉपी कर देंगे और उसके बाद जो जैसे जैसे मैं ट्रेड लगा रहा हूँगा अपने अकाउंट पे आपके पास भी वो कॉपी होती जाएंगी, ठीक है। ये इसलिए किया है कि बहुत सारे लोग रिस्क मनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर सकते या टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि कॉपी ट्रेडिंग का कोई सिलसिला होना चाहिए, तो इसीलिए लेके आए हैं। और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। तो मार्केट है जनाब, मार्केट में रोज़ जंग के मैदान में उतरते हैं और मार्केट आपको खाना चाहती है, बिग बॉयज़ और ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और आपने उनसे बचना है और उनके मुंह से निवाला भी छीन के लाना है। तो ये सिनेरियो होता है।
तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।